अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम जस्ट लिटिल लेट। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि अभी पाकिस्तान में अजानों का टाइम है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लिया जाए। फिट हो आप लोग सारे? कैसे हो? खुश हो? ओके, परफेक्टली फाइन। थैंक यू कासिम। अच्छा गाइस, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वाई नॉट टू स्टार्ट अ गम आवर, और लेट्स से या काम की बात आवर या दिल की बात आवर, समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें हम लोग सारे आपस में ना एक दूसरे के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर भी किया करें। ऑल्दो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ भी कर रहे होते हैं, बट समहाउ कहीं डायरेक्शन का कोई इशू हो जाता है, या प्रोबेबली आप कह लें कि राइट प्रोस्पेक्ट को हम लोग रीच आउट नहीं कर रहे होते। तो उस केस के अंदर मतलब ना आप लोगों की गलती है, ना एक्सपर्ट की गलती है, ना क्लाइंट की गलती है। ऑल्दो कहीं ना कहीं पे आई गेस कोई ना कोई जो है ना वो डायरेक्शंस हमारी जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, जहां पर हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू सॉर्ट आउट कि यार हमें कहाँ पर जो है ना अपनी डायरेक्शंस को थोड़ा सा चेंज करना है, या लेट से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो मैं इसके लिए ना मतलब एक दिल की बात या काम की बात या गम आवर, या लेट्स से आप कह लें कि कोई 1 आवर या हाफ एन आवर 30 मिनट्स के लिए हम कोई ऐसा सेशन रखें कि जिसमें कह लें कि मतलब हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन करनी है। उस डिस्कशन के अंदर से हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट आउट कर पाए कि यार हाँ ठीक है, यहाँ पर आई थॉट कि मेरी गलती बनती है। क्योंकि ऑनेस्टली बीइंग ह्यूमन, मैं आपको एक बात बताऊं कि डिजिटल के ऊपर आप बहुत सारे ऐसे मेंटर्स देखोगे, आप बहुत से ऐसे स्पीकर्स देखोगे, कोई एक्सपर्ट्स देखोगे, कंसल्टेंट्स देखोगे, जिनसे बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंड इट्स रियली फाइन यार, मतलब हो जाती हैं मिस्टेक्स भी, क्योंकि आप जो हो ना, आप बेसिकली, मैंने अपनी सेटिस्फाइड लाइफ सीरीज के अंदर ना एक ये बड़ी छोटी सी बात कोट करता हूँ कि यार हम लोग ना बेसिकली अपनी मूड पे चलते हैं। आप नोट करना इस बात को कि जब आप लोग ना किसी अच्छे मूड में होते हो ना, तो आप किसी और ही लहर में होते हो। आप मतलब हर बात के ऊपर बड़े हैप्पी रिस्पांस देते हो, पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करते हो उसके ऊपर। लेकिन आपका अगर किसी भी छोटी सी बात के ऊपर कहीं कोई मतलब मूड नहीं ठीक ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप वो काम आपको आता भी होगा ना, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि यार हम लोग किस तरह की एनर्जी जो है वो चेज करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के अंदर। ठीक है? तो किस तरह की एनर्जीज जो हैं हमें मतलब चेज करनी चाहिए ऑनेस्टली। मतलब मुझे आई रियली लव टू नो कि आप लोग मतलब किस किस तरह सरकमस्टांसेस से गुजरते हो। हम 5 मिनट में छोटी सी डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया आउटरीच वाले टॉपिक के ऊपर भी जाएंगे जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आज के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा, आप कह लो कि गिफ्ट समझ लो मेरी तरफ से, एक कोड भी लेके आया हूँ, कूपन कोड भी लेके आया हूँ, जो कि आप यूज करके उस टूल को एंजॉय भी कर पाओगे, जिस टूल के बारे में मैं आज आप बात करने लगा हूँ। और फर्दर मजीद और भी मैंने अपनी टीम को लगाया हुआ है डिफरेंट एआई टूल्स के ऊपर। हमारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि यार एआई ने ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले एक हफ्ते से दिमाग में इतना दर्द किया हुआ है कि हम लोग मतलब वी आर सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने अपनी कैंपेन्स रोक दी हैं, मैंने एम्प्लॉइज को रोक दिया है, एडिटर को रोक दिया है, डिजाइनर को रोक दिया कि सबसे पहले अपनी अपनी डोमेन के अंदर जाके ये टूल फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से टूल्स को हम यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा मजीद एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? तो आई रियली लव टू नो कि क्या क्या हर्डल्स आती हैं, और आप लोगों को कैसे लगता है कि यार आप लोग राइट डायरेक्शन पे हैं, और आप लोगों को मजीद इसके अंदर जो है ना कोई बेहतरी मतलब नज़र नहीं आती। आई लव टू नो। हमजा आप बताना चाहो, कासिम आप बताना चाहो, उस्मान आप बताना चाहो, आई रियली लव टू नो यू गाइस। जी, अस्सलाम वालेकुम समर भाई, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही। इतना लेट क्यों रिस्पॉन्स किया? मतलब मेरी आवाज़ टाइम पे आ रही थी या क्या? नहीं, हाँ, बिल्कुल आ तो रही है, बट थोड़ा-सा सोच के मैंने कहा कि चलो। यार कभी कभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत सारी कॉल्स, शायद लोग मेरे साथ इस वजह से नहीं ले पाते कि यार मैं पता नहीं उस सेम एनर्जी या उस सेम पेस के साथ बात भी कर पाऊंगा, या मेरा सवाल पूछना राइट है, या मेरा सवाल ही सही है या नहीं सही। यार इट्स टोटली फाइन।
डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ, ये सारे स्टेजेस जो है ना लाइफ के अंदर आते हैं और हम इन्हीं स्टेजेस से सीखते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे ना, तब तक हमारे पास जवाब नहीं अच्छा आ सकता। सवाल, आपका सवाल बहुत सारे लोगों का जवाब हो सकता है। पूछो हमजा। तीसरा ये था कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मतलब हम लोग खुद को कैसे निकाल सकते हैं इसमें। कि लाइक एक सीईओ है हमारा, तो वो बॉसी एटीट्यूड के साथ जो रोजाना आपको पुश करता रहता है कि यार ये रिजल्ट ठीक नहीं है, ये रिजल्ट ठीक नहीं है। तो इवन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं एक स्टार्टअप के साथ में जॉब कर रहा था। तो हाँ। वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने मोर देन 200 लीड्स विद इन 2 मंथ्स मैंने उनको प्रोवाइड की इन रियल एस्टेट का। टू ठीक है। टू तो हंड्रेड लीड्स हमजा आपने कहाँ से प्रोवाइड की? रियल एस्टेट की लीड्स मैंने प्रोवाइड की ऑर्गेनिक, एसईओ के थ्रू। ऑर्गेनिक 200 लीड्स मैन। जी Share जी। with share with me your portfolio right away. जी, मैं 200 मैंने leads organic in how many time frame क्या था उसका? उसका टाइम फ्रेम 2 मंथ था। जस्ट टू 2 मंथ्स के मंथ्स अंदर। के अंदर 200 ऑर्गेनिक लीड्स? आर यू मैड ब्रो? जी जी। मैंने जब वो शेयर की और मैंने अपना डेटा अपने परफॉर्मेंस उनके साथ ऑर्गेनिक शेयर लीड्स की। को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, किस तरीके से आपने ऑर्गेनिक लीड्स प्रोवाइड की? ऑर्गेनिक लीड्स में लाइक जब मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा मैंने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, एसईओ की उसमें कंटेंट मैंने चेंज किया, मैंने पावर पेजेस को मैंने ऑप्टिमाइज वगैरह किया, सारा कुछ मतलब मैंने जब किया उनको फॉर्म्स वगैरह उनके ठीक किए जिस तरह से पहले थे उन मतलब यूजर एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा किया, सारा कुछ करके जब मैंने उनको 2 मंथ्स के बाद मैंने उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई, लाइक ये मेरी परफॉर्मेंस है। स्टिल दे वर सेइंग कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो आई वाज लाइक कि यार मैं कर क्या रहा था कि मैं मतलब इतने अच्छा नेगेटिव हमजा, आई टोटली गेट योर पॉइंट ब्रो। देखो, आप चॉइस आपकी है, आपने जॉब करनी है या स्टार्टअप करना है, इट्स टोटली अप टू यू। मतलब आई एम नॉट अ पर्सन के जो आपको पुश कर रहा हो जॉब से निकलो, जॉब नहीं भाई। जॉब आपको एथिक्स सिखाती है, कम्युनिकेशन सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है, बिहेवियर सिखाती है, नॉलेज सिखाती है, ड्रेसिंग सेंस, टीम, मतलब एवरीथिंग जॉब आपको बताती है, ठीक है। मैं आई एम नॉट द पर्सन के जो आपको पुश करे कि आप वहां से वहां के। अब आपने अपना चूज लेट से कर लिया कि आपने जॉब करनी है, कॉर्पोरेट में करनी है, स्टार्टअप में करनी है, वॉट एवर, जहां पर आपको ये चीजें फेस करने को मिल रही हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी शायद वो बात कोट की हुई है। आप अपनी परफॉर्मेंस को एसक्यूएल्स के साथ रिलेट कर सकते हो किसी तरह। लेट से आप अपने मैनेजर को या आप अपने लाइन मैनेजर को या डायरेक्टर को ये कह पाओ कि यार लेट्स हैव अ क्विक कॉल या क्विक डिस्कशन या मीटिंग या स्टार्टअप मीटिंग, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जितनी लीड्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं उन लीड्स के अगेंस्ट क्वालिफाइड लीड्स कितनी थी और उसने कंपनी में एक्चुअल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, डिवाइडेड बाय योर सैलरी, एक्चुअल सैलरी। आप फिर उसको बताओगे कि एक रिसोर्स, लेट्स से यू आर गिविंग मी 200,000 अ मंथ और मैंने इसके अगेंस्ट आपको 1 मिलियन और 1.5 मिलियन और 2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। मतलब इज इट एक्चुअली मेकिंग सेंस टू यू गाइज और टू मी एज वेल? आप उसको लेट से फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स के साथ, जब जब आप इस अप्रोच के साथ आओगे, तो आपका लाइन मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, वट एवर ही इज, तो वो भी ये बात सोचने में मजबूर होगा कि यार इतने नंबर्स के साथ कौन रिसोर्स बात कर सकता है। ये प्रॉबेबली किसी नेक्स्ट लेवल का कोई इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है जहां से ये बात कर रहा है, जिस चैनल से ये बात कर रहा है। आपको इस तरह से नहीं चीजें समझ में आती कि यार आप मुझे XYZ सैलरी दे रहे हो, उस सैलरी के अगेंस्ट मैं ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, ये क्या बात है। या लेट्स से ओके, फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट, मैंने मान लिया कि आपने फॉर एग्जांपल जो लीड्स जनरेट करके दी वो एक भी एसक्यूएल्स या एमक्यूएल्स भी नहीं थी। एमक्यूएल्स मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स को बोलते हैं, वो एक भी वैसी ही नहीं थी, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट आपने अपने एफर्ट पैटर्न्स क्या पुट किए, उसकी एक एनहांस सी डिटेल्ड रिपोर्ट आप नहीं बना सकते फॉर अ मंथ और टू के यार मैंने मतलब ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की थी, ये एनालिसिस किया था, इसके बिहाफ के ऊपर डिसीजन मेकिंग की थी।
आप ये बता सकते हैं मुझे बीइंग माय टेक्निकल मैनेजर कि मेरी यहां पर कहां पे मिस्टेक्स हैं, या आप खुद उसको हमजा आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी यहां पे मिस्टेक थी? तो दिस इज समथिंग हमें ना अपना एनालिसिस ही समटाइम सही नहीं करने आता। आई मस्ट से कि कोई भी कंपनी या कोई भी ओनर या कोई भी सीईओ जो आपको लेट्स से सैलरी पे है या फॉर एग्जांपल आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कभी भी आपको पिंग नहीं करेगा जब तक आप उसको किसी पुअर परफॉर्मेंस के जोन के अंदर नहीं लेके जाओगे। या फॉर एग्जांपल आप उससे पूछ सकते हैं कि सर मैं टेक्निकली वीक हूं या मैं प्रोफेशनली वीक हूं। प्रोफेशनली वीक के अंदर आपके एथिक्स, आपके बिहेवियर, आपका टीम वर्क, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी ड्रेसिंग, आपका बात करने का तरीका, आपकी मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आप पूछो तो सही अपनी पर्सनैलिटी को बीइंग हमजा आप रेट तो करो। आई होप मेरे इस क्वेश्चन ने आपकी ये जो गम है आपका ये सॉल्व किया होगा। आई होप। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके अंदर मैं आज आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। लिंक जो है वो प्रोबेबली लेट मी गेट बैक टू यू गाइस अगेन। अच्छा जी, इसको हम शॉर्ट भी कर लेते हैं। अगेन 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 थैंक यू यार, मेरी असल में थोड़ी सी चीज़ें स्कैटर्ड थी। लेट्स हैव अ लुक जी सोशल मीडिया आउटरीच के बारे में। चलें जी, अब सोशल मीडिया आउटरीच के बारे में बात करते हैं हम। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूल का लिंक दे देता हूं। अगर आप लोग थोड़े डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये लेना चाहते हो तो ये अपोलो का लिंक आप लोगों तक आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अपोलो के अंदर हम लोग जंप इन करते हैं। बहुत से लोग अभी तक स्टिल नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में ये टूल क्या है और इसकी पावर क्या है। ये टूल असल में डेटा जो है ना, डेटा आप कह लो कि डेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेवेन्यू, ठीक है। आपको जिस तरीके का डेटा मिलेगा, आप लेट से एक XYZ पर्सन को रीच आउट कर रहे हैं जिसका मंथली रेवेन्यू 200 रुपये है, तो वो भी डेटा है। अगर आप एक ABC पर्सन को रीच आउट कर रहे हैं जिसका मंथली रेवेन्यू 1.9 मिलियन डॉलर्स है, वो भी एक पर्सोना है, वो भी एक डेटा है। तो डिपेंड ये करता है कि आपने अपनी कंपनी के अंदर डेटा या अपनी कंपनी के अंदर क्लाइंट्स किस तरह के अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप लेट से एक छोटे परचून को, छोटे करियाने को अगर रीच आउट कर रहे हो तो वो आपका डेटा है। अगर आप फॉर एग्जांपल IBM, गूगल, फरारी, कोक, पेप्सी इनको रीच आउट कर रहे हो तो वो आपका पर्सोना है, वो आपका डेटा है। अब उस डेटे को यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग बेसिकली ये टूल यार, मतलब ऑनेस्टली यार मैं मतलब इस टूल की तारीफ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आई हैव बीन यूजिंग इन माय एजेंसी फॉर पास्ट 2 इयर्स। जब से अपोलो लॉन्च हुआ है हम लोग तब से यूज कर रहे हैं अपोलो। मतलब इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन यूज करता है, यूए की इंडस्ट्री के अंदर, दुबई की इंडस्ट्री की बात करूं तो 7 सेल्स अपोलो यूज करता है। इसके अलावा अगर आपने ट्रैफिक मीडिया का कंटेंट देखा हो, डेफिनेटली आपने देखा होगा, दे आर नंबर 1 कंटेंट एजेंसी इन यूएई, ठीक है। मेहदी सजावल के साथ उनका कोलैब भी हुआ, मतलब डिस्कशन भी मेरी ऑन एंड ऑफ सजावल के साथ भी इस चीज़ के ऊपर होती रहती थी। तो दे गाइज आर यूजिंग दिस टूल, ठीक है। अब आप ये देख लें कि वो कितनी बड़ी एजेंसी है, वो किस तरह का टूल्स है और उन्होंने किस तरह के पर्सोनास जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है जी, कि मैं सारे फिल्टर्स को जो है वो क्लियर करके आपको सिर्फ पीपल में एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये यहाँ पर आप सारी मेरे पास लिस्ट देख रहे होंगे कि ये लिस्ट एक्चुअल में हम इस टूल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम पर्सोनास बना सकते हैं, हम ईमेल के स्टेटस देख सकते हैं कि वो वेरीफाइड हैं या नहीं है, मतलब ईमेल चलती है या नहीं चलती है, इंपॉर्टेंट बात। यहीं पर बहुत सारे लोगों की ईमेल मार्केट डंप हो जाती है, ठीक है। हम इसी टूल से आगे सोशल मीडिया आउटरीच की भी बात करेंगे, ठीक है। जॉब टाइटल्स उनके कौन से हैं, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री के अंदर ना डिसीजन मेकर्स अलग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स अलग होते हैं। ये 2 टाइप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि मैनेजर्स होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ही इन्फ्लुएंस रखता है अपने डायरेक्टर पे या सीईओ पे। सीईओ का इन्फ्लुएंस नहीं है,
सीईओ डिसीजन मेकिंग है। यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज इस बात को बार बार अंडरस्टैंड करो कि इन्फ्लुएंसर और डिसीजन मेकर के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। मैं गूगल के ऊपर एक छोटा सा इसका एक छोटी सी नेचुरल सी एक क्यूरी डालता हूं जिसके बिहाफ के ऊपर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिफरेंस बिटवीन ये यहां पर समझना ऊपर से ही, ठीक है। एक जनरल और सिंपल डेफिनेशन, हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देम। ये डिसीजन मेकर है, ये सीईओ है, ये फाउंडर है, ये सीटीओ है, ये पार्टनर है, ये को फाउंडर है, ये फाउंडर, ये इसकी ये पावर है। इन्फ्लुएंसर्स डोंट हैव फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर बट कैन सिग्निफिकेंटली मेक इंपैक्टेबल डिसीजंस थ्रू देयर एक्सपर्टीज एंड XYZ। देखो, जो मार्केटर होगा वो ही सीईओ को बताएगा कि यार आई नीड टू बाय दिस टूल एज पॉसिबल एज वी कैन। क्यों? क्योंकि इस टूल से मैं अपने पर्सोना जनरेट करता हूं। या आई नीड टू हायर 3 नैनो इन्फ्लुएंसर्स जिसके अंदर से लेट से XYZ, ABC, इरफान जुनेजो, हमजा बेटी, इनका नाम है। वो मार्केटर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकर के ऊपर। तो अब हमने यहां पर देखना है अकॉर्डिंग टू आर पर्सोना कि हम सीईओज को डायरेक्टली रीच आउट करने लगे हैं या हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करने लगे हैं। अब जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे तब हमारे पास एक पर्सोना राइट निकलेगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर दोबारा से एक मैं पर्सोना आपके साथ क्रिएट करता हूं, ठीक है। क्लियर करते हैं फिल्टर्स को, पर्सोना एक क्रिएट करते हैं। लेट्स से सोशल मीडिया आउटरीच, ये पेड कोर्स है यूडेमी के ऊपर, जो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जॉब टाइटल्स अब हमने यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करने हैं कि हमें चाहिए कौन, ठीक है। हमें ओनर नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अकाउंट मैनेजर्स चाहिए हो सकते हैं, हमें मैनेजर्स चाहिए हो सकते हैं, ठीक है। हमने मैनेजर्स देखने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को नहीं लिखना, हमने डायरेक्टर्स भी ले लेने हैं क्योंकि सम हाउ डायरेक्टर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मैनेजर्स, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। या आप कह लें मार्केटिंग मैनेजर कर सकते हैं आप इसको। ये मेरे पास ये 3 रोल्स आए हैं, ठीक है। ओनर, फाउंडर नहीं, सी सूट नहीं, पार्टनर नहीं, वीपी नहीं, हेड लेवल के लोग लेंगे, डायरेक्टर लेंगे और मैनेजर लेंगे, बस, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना। इंडस्ट्री, लेट्स से हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं, लेट्स से हेल्थ, वेल्थ और फिटनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ और फिटनेस की बात कर लेते हैं। लोकेशन लेट्स से मैं यहां पर ले लेता हूं दुबई साउथ, दुबई की लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सक्लूड अगर हमने इसके अंदर से कोई चीज करनी है, वाइट दुबई, ये वो XYZ, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्सोना को हम लोग अपने पास सेव करते हैं सबसे पहले। अब देखिए मेरे पास रिकॉर्ड्स ही बहुत लिमिटेड आए हैं, 3100 रिकॉर्ड्स आए हैं। अगर मैं यहां से एक चीज, एक फिल्टर को और मजीद हटा दूंगा ना, तो ये आप देखना ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने अपने पास प्रिसाइज लोग लेने हैं। इस पर्सोना को हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। डन हो गया, ये पर्सोना हमारे पास सेव हो गया। अब जो ये वाला पर्सोना है, इसके हमारे पास लोग जो है ना मजीद निकलना शुरू हो जाएंगे कि यार हमने किन किन लोगों को मजीद रीच आउट कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने इसकी ईमेल एक्सेस करनी है, कोई एक रिकॉर्ड खोल लेते हैं। इसका मोबाइल नंबर एक्सेस करना है, 5 क्रेडिट लगेंगे, हो जाएगा मोबाइल नंबर एक्सेस। मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, ठीक है। ऑल्दो फिलहाल ये मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरा ये एक्चुअल पर्सोना है ही नहीं अभी फिलहाल, ठीक है जी। मेरा यहां पर इसका मोबाइल नंबर निकल आएगा, इसकी पर्सनल ईमेल भी मेरे पास आ गई है, इसकी मेरे पास कंपनी ईमेल भी आ गई है, ठीक है जी। इसके अलावा ये मेरे पास कंपनी का रेवेन्यू भी दिखा रहा है कि $175 मिलियन का रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। ये इसका कंपनी फोन नंबर भी आ गया मेरे पास। ये मेरे पास एक्चुअल सारी रिक्वायरमेंट आ गई हैं जिसके बिहाफ के ऊपर मैं ये करूंगा। अब मैंने लेट से कि थोड़ा सा और अगर मजीद जानना है
कामरान साहब के बारे में, तो कामरान साहब को क्या करते हैं कि लिंक्डइन का इनका पेज खोलते हैं यहीं से। ठीक है जी, मेरे पास इनकी सारी जर्नी भी आ गई है कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे इनको मैंने रीच आउट करना है। अब यहां पर सबसे पहले थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग ऐसी करनी है, थोड़ा सा आपने सोचना ऐसे है। ठीक है, ये कामरान साहब की वैसे वर्क हिस्ट्री इधर भी आ रही है। ठीक है, कि ओवेक्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर, यूएई के अंदर, एंड XYZ। ठीक है, ये हमारा सारा, मैंने क्योंकि हेल्थ एंड केयर की इंडस्ट्री को जो है अभी मैंने ज्वाइन किया है और मैंने वहाँ पर देखे हैं ये लोग। सारे के सारे टच पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए हैं। अब आपने जो अपना नेक्स्ट स्टेप करना है, इसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है जिसके अंदर आपकी 4 चीजें इन्वॉल्व होंगी। जिसके अंदर आपका इन्वॉल्व होगा, सॉरी मैं एक गूगल शीट के ऊपर आपको बता देता हूं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर मैं इसको सोशल मीडिया, जिसके अंदर मैं इसको लिंक्डइन आउटरीच, ठीक है, इसके अंदर ये इन्वॉल्व हो जाएगा। कामरान साहब की ईमेल आ गई है, यस आ गई है। ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, कोल्ड कॉल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नंबर इनका पास आ गया हमारे पास। अच्छा, इनके डेटा को डाउनलोड करके फेसबुक एड्स के थ्रू इनको ऐड भी शो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। 4 टच पॉइंट्स तो आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां से काम स्टार्ट करना है। किसी को भी नहीं पता कि यार कोल्ड कॉल जो है वो एक्चुअल में होगी कैसी। ठीक है जी, मैंने यहां पर लेट से एक मैं न्यू जनरेट कर लेता हूं। हेल्प मी फॉर, इतनी सी तो यार क्यूरी आप लोग आई बिलीव के लिख सकते हैं। फॉर अ कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट। ठीक है, वैसे तो ये स्क्रिप्ट बेस्ड काम नहीं होता कभी भी। हर प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बेचना शुरू किया करें। ठीक है, कभी भी ऐसा ना किया करें कि यार प्रोस्पेक्ट आपका कुछ और डिमांड कर रहा है, आप उसे बेच कुछ और रहे हैं। प्रोस्पेक्ट की नीड को अंडरस्टैंड करना। कॉल टू एक्शन, ठीक है, अब ये सारी चीजें इसने बता दी हैं। हाय, क्या नाम था? कामरान। हाय कामरान, दिस इज शैनूर फ्रॉम यूके डिजिटल। आई नो आई एम कॉलिंग आउट of the blue. Do you have 30 seconds for me to tell you why I am calling? ठीक है, अब इसी लाइन को मैं चैट जीपीटी से कहता हूं कि गिव मी सम मोर फॉर्मल्स ऑप्शन। गिव मी सम मोर, कैजुअल कह देता हूं। ठीक है, Hi Kamran, it's Shanur. I know this is totally random. Mind if I tell you really quick why I am calling? यहां पर हम इसकी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, यहां पर हम इसके साथ इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। यू माइट बी मिसिंग आउट सम लीड्स, इस तरह की है। या फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी बी द नेक्स्ट गेम चेंजर ऑफ दुबई। इट टोटली डिपेंड्स कि हमने इनको किस तरीके से रीच आउट करना है। दिस इज समहाउ, जो कि मैंने आपको अपोलो का एक इनिशियल सा आपको कह लो कि ओवरव्यू दे, क्या पावर है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से जो है मतलब चीज़ें बिल्ड होती हैं। फिर इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दूं, सीक्वेंस चल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ईमेल्स हो सकती हैं फर्दर, फिर इसके अंदर आप लोग कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, और कॉल्स के लिए भी इन्होंने ऑटो डायलर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए। हम लोग नहीं यूज़ करते, मुझे नहीं यूज़ करना भी ऑटो डायलर, मुझे अपनी नीड्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आप लोगों की सारी कन्वर्सेशंस हो जाएंगी कि यार किस तरह से आपने फर्दर मजीद आगे को लेकर, डेटा की एनरिचमेंट भी इसके अंदर है। थोड़ा सा आप लोग ये आइडेंटिफाई मजीद और करेंगे। ऑल्दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम नेक्स्ट कॉल के अंदर दोबारा से भी इस टूल को मजीद सीख सकते हैं, बता सकते हैं कि यार हमने किस तरीके से इस टूल को मजीद आगे लेके चलना है। तो ये जी छोटा मोटा हमारा जो है वो सोशल मीडिया आउटरीच और टूल से, अपोलो से किस तरह से हम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके अलावा सोशल मीडिया आउटरीच जो है, अगर आप जिन लोगों ने ये वाला टूल बाय नहीं करना, ठीक है, वो लोग मतलब फॉर एग्जांपल लिंक्डइन आउटरीच, फेसबुक आउटरीच, कम्युनिटीज से बंदे निकाल के, दिस इज इंपॉर्टेंट यार। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन।
हाउ यू कम्युनिकेट वेल, हाउ यू कम्युनिकेट योर ऑफर वेल। तो वहाँ से जो है ना फर्दर आप लोगों को अपने साथ अटैच कर पाते हो या बात कर पाते हो। जब तक आपकी कोई बात नहीं सुनेगा आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता उसके ऊपर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जी। मैं थोड़ा सा प्रिसाइज रखता हूँ इस सेशन को, डिटेल सेशन होपफुली इन फ्यूचर के अंदर हम और भी मजीद जो है ना वो लेके जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, वी हैव लाइक 2-3 मिनट्स, तो हम उसको रैप अप करते हैं, हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। आई गेस जी कोई क्वेश्चन नहीं है। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लगे रहें सर। नहीं नहीं नहीं, रावलपिंडी में एजेंसी मेरी इस्लामाबाद में थी और अब मैंने उसको रिमोट कर दिया। एजेंसी मेरी दुबई में है और यूके में है। सी यू गाइस यार, इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर जी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड।